गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभुवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन प्रचालितेयं व्याख्यानमाला बोधिचर्या व्याख्यानमाला विद्यते। अद्य 19 दिवसः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः। इसके बाद हम में चलते हैं और परसों जो हमने प्रसंग छोड़ा था, क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति है साधारण लोगों को और जिनका दिमाग जो है किसी में बद्ध है, ऐसे लोगों को, जिनका दिमाग खुला न हो ऐसे लोगों को, और जिनकी बुद्धि सीमित हो ऐसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन ये दिल की बात है, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। बहुत ऊंची स्थिति है और ये भारतीय ज्ञान परंपरा का ये परम उत्कृष्ट उदाहरण है ये बोधिसत्व। ये तो भले ही हम लोग इसको बौद्ध कहते हैं, लेकिन ये समस्त वाङ्मय में ये वरेण्य है, प्रणम्य है। बोधिसत्व का चरित्र यदि जान लेंगे तो सभी लोग इस पर नतमस्तक होंगे। कुछ मिलता जुलता विषय जो है स्थितप्रज्ञ होता है, जो श्रीमद् भगवद गीता में आता है, उसके माध्यम से भी बोधिसत्व तक पहुंचा जा सकता है। तो बोधिसत्व ने कहा था कि जीवों के द्वारा जो कष्ट होता है तो वो जीव जो है द्वेष से प्रेरित होते हैं, क्लेश से प्रेरित होते हैं। हम भी क्लेश से प्रेरित होते हैं। तो मुख्य तो क्लेश है, द्वेष है। उस जीव की तो कोई गलती है नहीं। और हमने भी जो है पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में बहुत से ऐसे अनर्थ किए हैं, बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचाया है। तो कभी कभी हमें कष्ट मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो स्वाभाविक है। हम भी कष्ट देते हैं, हमको भी कोई दूसरा कष्ट दे रहा है, कोई आश्चर्य का विषय तो है नहीं है। लेकिन ये समझने की बात है कि हम दूसरे को कष्ट देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि उसे क्या कष्ट मिल रहा है, कितना व्यथित है। अभद्र बोलते हैं, अनेक प्रकार का शोषण कर देते हैं। लेकिन जब स्वयं के ऊपर घटित होता है तो फिर हम खुद परेशान होते हैं। तो वहाँ बोधिसत्व जहाँ जाके बोल रहे हैं वहाँ हम पहुँचे ही नहीं रहते हैं, तो कैसे समझ में आएगा। तो भी कोशिश करना चाहिए। अब आगे का प्रसंग पकड़ते हैं। बहुत ऊंची बात आती है। तच्छस्त्रं मम कायश्च द्वयं दुःखस्य कारणं तेन शस्त्रं मया कायः गृहीतः कुत्र कुप्यते
और बहुत खुशी की बात है कि इसमें जो श्रोतृ वृंद हैं, कुछ लोगों ने तो कहा कि उतना समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने कहा उतना आनंद नहीं आ रहा है गीता और उपनिषद की तरह। तो मुझे स्मरण आया कि हमने 94-95 में एक बौद्ध भिक्षु को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई थी, उन्हीं की इच्छा से। 4-5 अध्याय पढ़ाने के बाद हमने पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने भी कहा कि उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमने कहा आपको मज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि आपका बौद्ध दिमाग है, उस हिसाब से सोचोगे तो गीता कभी समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार गीता वाला दिमाग बना के जब जो है बोधिचर्या अवतार सुनेंगे तो उसमें मजाक नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हमें तो सबसे ऊपर उठ के चलना है ना। यहाँ हम तो ये बात कर रहे हैं कि सारे लिखी हुई किताबों से ऊपर शुद्ध ज्ञान में पहुंच के बात करेंगे तो तब मजा आना शुरू होता है। तो इस हमारे श्रोत्री मंडल में बहुत से ऐसे आचार्य गण, प्रोफेसर गण, वरिष्ठ गण जो बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो हैं, वो इसकी गहराई तक पहुंच रहे हैं। तो ये सार्थकोयम, अतोपि सार्थकोयम। बोधिसत्व जी ने खुदे कहा कि अथ मत समधातुरेव पश्चेत परोपेन मतोपि सार्थकोयम। ये दूसरे के लिए नहीं लिखा है, लेकिन कोई न कोई समधातु रहेगा, समझेगा, इसीलिए ये मेरा प्रयत्न सार्थक रहेगा। अब प्रसंग देखें। तत्शस्त्रम मम कायश्च, उसके हाथ में हथियार है, डंडा है, और मेरे पास में शरीर है, काय है। ये दोनों मायामय हैं, माया मोहजन्य। वो भी है, हम भी हैं। उसने डंडा लिया है, मैं शरीर लेके बैठा हूं। वो डंडा पड़ा हमारे शरीर में, तो हम भी तो ये शरीर लेके पड़े हैं। अब इसी में माया मोह करके शरीर को मैं स्वयं अहम करके, अहम भाव रख के इस शरीर के साथ एकाकाराकारित चित्त वृत्ति करके जो है इस मिथ्या शरीर पर अभिमान करके जो है किसी पाप के परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त शरीर को अपना मान के हम चल रहे हैं। तो ये शरीर लेके चल रहे हैं ना। उसके हाथ में डंडा है, डंडा सर पर पड़ा। कुत्र कुप्यते, तो बोधिसत्व जी कहते हैं कि हम क्रोध किस पर करें, उसके डंडे पर क्रोध करें कि मारने वाले पर क्रोध करें कि उसके द्वेष पर क्रोध करें कि हम अपने ऊपर क्रोध करें कि ये शरीर लेके हम जो चल रहे हैं। शरीर था तब न जो है डंडा मारा है। सोचने की बात है ना, ये कोई साधारण सिंपल नॉलेज थोड़े है ये तो हाई थिंकिंग है। एकदम ऊपर पहुंचेंगे तब ये भाव समझ में आएगा किसके ऊपर क्रोध किया जाए। अब हम जो है 10 करोड़ की पोटली लेके चलें, 10 करोड़ मान लीजिए एक थैले में लेके चलें, तो हमको तो विश्वास नहीं है कि आदमी सकुशल जो है पहुंच जाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा वो जो है। अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था लेके 10 आदमी चलें तो अलग बात है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, प्रशासन को पता चलेगा 10 करोड़ नगद लेके जा रहा है। प्रशासन को पता भी नहीं चलेगा तो चोर सूंघ लेगा, डाकू सूंघ लेंगे, और आपका दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 करोड़ निकल जाएगा। छीन लेगा, नहीं छीनेगा तो आपको जो है ख़त्म कर देगा। तो ऐसी पुटली लेके चलेंगे आफत का जड़, तो समस्या तो आएगी। अमेरिका में उनको मित्रों ने सिखाया कि गुरुजी ये नोट जो आप इतना जेवा में लेके चलते हैं, ये अमेरिका में ऐसा प्रचलन नहीं है। अब हम लोग के हिंदुस्तान में अभ्यास है, आदत है कि 5-10 हज़ार जेवा में नहीं रहता है तो मन मस्तिष्क ठीक नहीं रहता है। तो वैसे ही अमेरिका वगैरह घूम रहा था तो लगभग 4-5 हज़ार डॉलर पर्स में रहता था, कहीं बाहर है कहीं अंदर है, पूरा नोट है। तो समझाया कि इस तरह से नहीं करना है, या कोई दुख लेगा तो तुरंत खींच ले सकते हैं जो है, ऐसा सतर्क किया गया।
तो कुछ हम भी बचे। तो प्रॉब्लम का जड़ हम लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। उसी प्रकार का शरीर लेके चले हैं तो शरीर पर डंडा पड़ेगा। कुत्र कुप्यते, हम कहाँ नाराज हों, शरीर पर नाराज हो कि डंडा मारने वाले पर नाराज हो। समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए फिर साधना करनी पड़ेगी। तच्छस्त्रम मम कायश्च द्वयम दुःखस्य कारणम तेन शस्त्रम मया कायः गृहीतः कुत्र कुप्यते। गंडोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घट्टनासः तृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कुत्र कुप्यते। अब ये बहुत सूक्ष्म चीज है। गंडोयम प्रतिमाकार, ये जो हमने ये जो शरीर लिया है गंड, गलगंड बोलते हैं, जो एक तो गांठ फोड़ा निकल जाता है शरीर में, उसी का नाम है गंड। तो वो तो एक गले में निकलता है। तो उन्होंने कहा है कि पूरा ये शरीर है एक गलगंड है। प्रतिमाकार, थोड़ा इसका आकार जो है प्रतिमा जैसा हो गया है, मूर्ति के तरह आंख मुख सब बने हुए हैं, लेकिन ये है गलगंड, घेगा जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब तो आयोडीन के कमी से होता था, पहले बहुत निकलता था, अब जो इधर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जो घेगा है ये पूरा शरीर को उन्होंने कल्पना किया कि एक गंड है और प्रतिमा के आकार में बना हुआ है। गृहीता मने हमने इसको स्वीकार किया है। घटना सह, बहुत से घटनाओं को सहता है, मने शरीर बहुत सहन भी करता है, ऐसा नहीं है। कोरोना से लड़ रहा है शरीर, एंटीबॉडी जो है बहुत से रिपोर्ट आया है कि हिंदुस्तान में बन गया है, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा जो है सो। बनारस में 25% लोगों के पास एंटीबॉडी हो चुकी है, ऐसा प्रशासनिक रिपोर्ट है। कोरोना आया गया पता नहीं चला। घटना साहब मैंने बहुत से अनाप शनाप लोग जो है मुंह से डाल देते हैं, जो है मांस मछली शराब वराब पता नहीं क्या क्या खाएंगे, पूरा सिगरेट का बंडल खत्म कर देंगे तो भी शरीर चल रहा है। किसी किसी को गड़बड़ी होती है, नहीं तो कितने लोगों को हमने देखा 80 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में जो है चेन स्मोकर भी होते हैं और जो है चेन ड्रिंकर भी होते हैं। कभी खाली नहीं होता है तो भी एकदम भव्य मूर्ति उनका चेहरा चल रहा है, कहीं कुछ नहीं होता है। दुर्भाग्य जिसका होता है ना वही चला जाता है, नहीं कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या क्या, चाइना वाइना में तो सारे जीव जंतु सब खा जाते हैं, शरीर पचा लेता है। सर्दी गर्मी पूरा घटना सहा, बहुत से घिसा पिटा घटनाओं को जो है सो शरीर सहता है। प्रतिमा के आकार का है और गंड है, मने एक ठे जो है सो गांठ है। तृष्णांधेन मया तत्र, ये तृष्णांधेन मने तृष्णा से अंध व्यक्ति मुझने इस प्रकार का गंड स्वीकार किया है। व्यथायाम कुत्र कुप्यते, तब उस गंड में व्यथा हो, क्योंकि वो तो अनित्य है। वो तो भागवत में भी लिखा है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम क्षण जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी उपदेश करते हैं आत्मानंद जी को, आत्माराम अपने पिताजी को। एकदम करेक्ट यही पॉइंट है। तत्र व्यथायाम कुत्र कुप्यते, फिर किस पर हम क्रोध करें। फोड़ा लेके घूमेंगे तो फोड़ा टच होगा, कहीं कुछ होगा, घाव लगेगा, कुछ होगा। पूरा का पूरा फोड़ा, शरीर रूपी फोड़ा लेके हम संसार में घूम रहे हैं, जो है घाव लेकर के। कहीं भी टच होगा तो दर्द करेगा जो है। तो हम लेके चले हैं ना, सोचने की बात है। गंडोयम प्रतिमाकारः कारो गृहीतः घट्टनासः तृष्णांधेन मया तत्र व्यथायाम कुत्र कुप्यते। अब किस पर क्रोध करेंगे। शरीर लेके आए, शरीर में चोट लगी, फिसल गए, पैर टूट गया, हाथ टूट गया,
तो अब किस पर क्रोध करें जो है, क्योंकि ऐसे ही अनित्य चीज लिए हैं तो उसमें तो कुछ न कुछ होगा ही, निमित्त जाने का निमित्त बनाएगा। जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, ऐंठता रहेगा, अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। बहुत से लोग हमने देखा ऐंठने वाले, 80 वर्ष के 90 वर्ष के कहे हमको कुछ नहीं हुआ है, दांत से सुपारी फोड़ देते हैं, चश्मा नहीं लगाते, फिट फाट हूँ बोल रहे थे 80 वर्ष के। पता चला एक हफ्ते में कि बाथरूम में गिर गए, उसके बाद देखने गए तो लगा कि एकदम बैठ गए हैं, क्योंकि ले जाना है उसको तो कहीं न कुछ निमित्त करेगा, तो कहीं किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो मनुष्यों के लिए बोला है बोधिसत्व जी ने, दुखम नेच्छामि दुखस्य हेतुमिच्छामि बालिशः स्वापराधागते दुखे से, कि हम दुख नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि संसार में हमें दुख हो, लेकिन दुख का जो हेतु होता है वो चाहते हैं। सामान बटोरते हैं अनेक प्रकार के, रहना है 5 लोगों को, 50 आदमी अटने भर का बिल्डिंग बनाते हैं। सोचने की बात है ना, 5 लोग हैं, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बच्ची है, बच्ची शादी करके जाएगी, बच्चा पता नहीं नौकरी करके किधर जाएगा। तो कोई कहीं चले गए और घर है जो है सो 50 कमरों का, झाड़ू कैसे लगेगा, कैसे खर्चा होगा, बिजली का बिल कैसे होगा, क्या होगा। छोटा सा बना होता तो कवर में आता ना। तो दुख नहीं चाहते हैं, दुख का हेतु चाहते हैं। हमने केवल मकान का उदाहरण दिया क्योंकि प्रत्यक्ष अपने सामने कॉलोनियों में कई जगह है, यहाँ पर है। और स्वापराधा गते दुखे, तो अपने ही द्वारा उत्पन्न किया गया दुख है। बवाल बटोरे हैं, सारा परिवार बढ़ाए हैं, सब किए हैं, तो उसी में जो है सो बवाल होगा। तो अपने ही द्वारा किए गए अपराध से उत्पन्न जो दुख है, अब जो है कस्मात अन्यत्र कुप्यते, फिर दूसरे पर हम कैसे क्रोध करेंगे, किसको जाके सुनाएंगे कि अब हमको बेटे ने मारा, बहू ने ऐसा किया, बाल बच्चों ने घर से निकाल दिया, शिष्यों ने ऐसा किया, जाके सुनाएंगे कहाँ, क्योंकि बटोरे तो हम हैं सब जो है सो बवाल, और अंतिम में जो है सो झेलना पड़ा। कुत्र कुप्यते, कछु धाऊं कछु पुकारूं, कछु किसके शरण में जाऊं, चारों बच्चे चारा ने खाया, क्या करूं अब मैं कैसे मरी जाऊं। ये कहानी है, उसमें जो है किसी गिद्ध ने, किसी पक्षी ने सोई हुई बिल्ली को जो है समझा कि ये चारा है, सोया है, तो उसको उठा के ले जाके अपने घोंसले में रख दिया। और थोड़ी देर में बिल्ली जगी, देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, तो खटाखट बच्चों को निपटाया। और तब तक उधर से माँ आई, बच्चों ने चारा खाया होगा, तो देखती है कि पूरा चारों बच्चे जो है वो चारा ही खा गया है पूरा। अब जो है रो रो के घूम रही है। अब जाके किसको सुनाएं, कहाँ जाके फरियाद करें, किसको भी सुनाएंगे, कहेंगे बुद्धू कहीं के, बिल्ली को ले जाके वहां रखने की क्या जरूरत थी। तो यही सांसारिक लोगों की स्थिति है। सारे दुखों का कारण जुटाते हैं हम लोग, सभी हैं उसमें जो है, हम आप सभी संसार के लोग हैं। दुख से छूटना चाहते हैं, दुख का कारण जो है हम लोग जुटाना चाहते हैं, और उसमें दुख होता है। कुत्र कुप्यते, कहाँ पर क्रोध किया जाए। दुखम निच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बालिशः, बालिशः मने एकदम महामूर्ख हूं, समझदार नहीं हूं। स्वापराधा गते दुखे कस्माद् अन्यत्र कुप्यते, दूसरे के ऊपर क्यों क्रोध किया जाए, क्योंकि अपने से ही समस्या उत्पन्न की गई है।
अशिपत्र वनम यद्वद यथा नारक पक्षिणः मत्कर्म जनिता एव तथेदम कुत्र कुप्यते। बहुत ऊंची बात करती बोधिसत्व ने यहाँ पर कि जितने नरक हैं, गरुड़ पुराण में भी आता है कि अशिपत्र वन है, वहां पर नरक में भयानक भयानक पक्षी लोग हैं, मांस नोचने वाले। ये सारे हमारे कर्मों से ही उत्पन्न किए गए हैं। कोई इनको उत्पन्न नहीं करता है, हमने उत्पन्न किया है। अपना नरक हम खुद बनाते हैं। कुत्र कुप्यते, हम अब कहाँ किस पर क्रोध करें? खुद अपना नरक खुद बनाए हैं, अपना स्वर्ग खुद बनाना है। अलग अलग नरक है, अलग अलग स्वर्ग है, एक एक आदमी का। मत्कर्म चोदिता एव जाता मय्यपकारिणः एन यास्यन्ति नरकान मयिवानि वामी हताननु। ये मेरे कर्म के द्वारा ही प्रेरित होकर के मुझ पर अपराध करने वाले लोग भी बने। हमने कुछ कुकर्म किया है जिससे हमारे ऊपर जो है अपकार करने वाले लोग बने। मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, और उसका पाप बेचारे वही भोगेंगे। हमारे चलते फिर उन्हीं को पाप लग रहा है, डबल पाप। एक तो यहाँ हम अपमानित तो हो ही रहे हैं हमारे कर्म से जो है सो, और हमारे ऊपर हमारी हत्या करके हमको कष्ट दे करके जो पाप होगा उसी मेरे ही कारण जो है फिर ये सब नरक जाएंगे। तो आई एम द रीजन, मैं ही कारण बन रहा हूं उनका जो है नरक भेजने में भी प्रकारांतर से, और पाप बड़ा मेरा तो जो है सो। मत्कर्म चोदिता एव जाता मय्यपकारिणः एन यास्यन्ति नरकान मयिवानि हताननु। इनको तो हमने ही मार डाला है जो है सो। ये जो जितने गड़बड़ी करने वाले हैं, एक तो यहाँ किए, उसके बाद नरक भी जाएंगे, तो सब इनका कारण हम ही है। क्योंकि ये गलगंड लेके हम घूम रहे हैं जो है सो, सारा द्वेष और कसमल लेके घूम रहे हैं, तो सारा का सारा ये अवसर दे रहे हैं दूसरे लोगों को। एतानाश्रित्य में पापम क्षीयते क्षमतो बहु मामाश्रित्य तु यम ते नरकान दीर्घ वेदनाम। अब इनके माध्यम से, इनकी सेवा करके तो मेरा पाप नष्ट होता है। ये तो हमारे पाप नष्ट करने के साधन है। इनको क्षमा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, तो हमारे पाप को नष्ट करने में ये सारे जीव, मनुष्य से लेकर के सभी, ये हेतु बनते हैं। लेकिन मेरे द्वारा ये सब तो दीर्घ वेदना नरकान यान्ति, दीर्घ वेदना को प्राप्त होने वाले नरकों में ये सब जाते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर अभद्रता करते हैं, कुछ करते हैं, पाप लगेगा तो चले जाएंगे। तो हम तो इनके दोनों तरफ से जो है सो नरक के कारण बन रहे हैं जो है सो। वो जो हैं वो हमारे फायदे के लिए बन रहे हैं, और मैं जो है इनको नरक भेजने का कारण बन रहा हूं। तो हम तो गए, कितने दूर जा रहे हैं सोचिए, दिमाग पहुंचाना पड़ेगा। लिखा है वेदांत में कि वेदांत को पढ़ने से पहले बहुत उसका नियम है। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपात तो धिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया साधन सतुष्टय संपन्न प्रमाता वेदांत शास्त्रस्य अधिकारी। वैसे इसको पढ़ने का भी तो अधिकारी होना चाहिए। ये बोधिचर्या अवतार में पहुंचने का भी तो अधिकार आना चाहिए ना। अनधिकारी को तुरंत कैसे समझ में आ जाएगा? पहले उसमें सब अभ्यास होना चाहिए। दीक्षा उक्षा भले न हो, बौद्ध कुल में जन्म न हो, बौद्ध न बने हो, कम से कम दिल तो हो वहां पर बोधिसत्व का, कुछ न कुछ तो भाव हो, तब उसका अधिकारित्व आ जाएगा। तज्जिज्ञा भी कहा गया है।
जिज्ञासा हो इसको जानने की, वो भी एक अधिकारिता का लक्षण होता है। ये व्याकरण शास्त्र का नियम है अधिकारी का। और अधिकारी में तो बहुत से परिभाषाएं हैं, लेकिन व्याकरण पाणिनि जी ने लिखा तब जिज्ञासु अधिकारी। पाणिनीय शास्त्रों में लिखा है कि व्याकरण शास्त्र को जानने का जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, वही अधिकारी है। तो इसका जो जिज्ञासु होगा वो भी अधिकारी बन जाएगा। मयि ते चोपकारिण कस्मात् विपर्ययं कृत्वा खलचेता प्रकुप्यसी। तो निष्कर्ष निकला कि ये हमारे उपकारक हैं, हमको छोड़ के जितने हैं किसी भी प्रकार से, और मैं जो है इनका अपकारक हूं, इनका बिगाड़ने वाला हूं। लेकिन ओ माय माइंड, मेरा चित्त दुष्ट बदमाश क्यों उलटफेर करता है जी? विपर्ययम कृत्वा, इसको तुम समझ नहीं पाए, उलटफेर कर दिए। खल चेता, ये खल प्रकुप्यसी, नाराज हो जा रहे हो, समझ नहीं रहे हो बात जो है सो। ऐसा करके चित्त को इन्होंने समझाया, सावधान किया उसको। खल चेता प्रकुप्यसी भवेन ममाशय गुणो नयामि नरकान यदि ऐसा मत्र किमायातम यद्यात्मा रक्षितो मया। ये तो भगवान की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। एक एक्सीडेंटल केस होगा कि मैं नरक में न जाऊं, तो समझ लीजिए कि एक आश्चर्यजनक घटना होगी ये संसार की, यदि मैं नरक न जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल में हाथ रख के सोचे, जैसा जैसा कर्म किए हैं, यदि सही में उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हो तो नरक न जाएं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एक 8वां आश्चर्य तो हो ही गया, 9वां आश्चर्य होगा, इतना बड़ा वंडरफुल होगा। जैसे यहाँ तो हम लोग छिपा उपा के काम चला लेते हैं, सब जो है सो करते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ, लेकिन वैसे ही वहां भी चलता होगा तब तो बच जाएगा। लेकिन एक्यूरेट वहां जो है एकदम नार्कोटिक्स की तरह यदि आता हो तो बचना मुश्किल है, और नरक से बच गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा भाग्य समझिए। ऐसा मत्र किमायातम यद्यात्मा रक्षितो मया, तो उसमें जो है उनका कौन सा दोष है? तो यदि हमने अपना बचा लिया तो उनमें जीवों का क्या लेना देना है? एक्सीडेंटली हम बच गए, कोई बात नहीं है। अथ प्रत्युपकारी श्याम तथाप्येते न रक्षिता हीयते चापि मे चर्या तस्मान् नष्टास् तपस्विनः। यदि हम प्रत्युपकारी हो जाएं, किसी ने कुछ खराब किया तुरंत बदला लेना शुरू करें, गाली दिया गाली दें, मारा मारें, सब करें, सारा जवाब देते फिरें संसार में, प्रत्युपकारी उसको बोलते हैं, तो भी तो ये रक्षित नहीं होंगे। तब ये भी तो, यहाँ भी जो प्रत्युपकार में इनका नुकसान होगा, और खराब सोच रहे हैं आगे भी नरकों में जाएंगे। हीयते चापि में चर्या, अब हम यहाँ बोधिचर्या में लगे हैं, इतना पढ़ते पढ़ते आ गए, 6ठे परिच्छेद तक सुनते सुनते आ गए हैं, तो एक ठे व्रत लेके हम लोग बैठे हैं बोधिचर्या का। तो बोधिचर्या का ज्ञान तो गया ना, जो भी व्रत लेके बैठे थे कि अब जो है खराब नहीं करना है, तो एक ही बार में वो तो भ्रष्ट हो गया, सारा का सारा गिर गया। हीयते चापि में चर्या तस्मान् नष्टास् तपस्विनः, तो तपस्वी सब नष्ट हो जाएगा, तपस्या नष्ट हो जाएगी। क्रोध करते ही, मन में खराब भाव लेते ही जो है ये सारा का सारा जो कुछ तपस्या उपस्या किया गया है एक क्षण में नष्ट हो जाएगा, सारा सारा। शुरू में आया था दानम सुगत पूजितम कृतम कल्प सहस्रैर्यत् प्रतिघा हन्ति तत्क्षणात्, लिखा था कि सारा का सारा कल्पों का पुण्य जो है वो तत्काल भस्म हो जाएगा यदि हमारे में द्वेष उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। मनोहंतुम अमूर्तत्वान्न शक्यम केनचित् क्वचित् शरीराभिनिवेशात् तो चित्तम दुखेन बाध्यते।
अब जो है लगता है कि मन कहीं मिलता तो इसको जो है इसकी पिटाई कर देते, इसको मार देते, लेकिन ये अमूर्त है, इसका कोई स्वरूप है नहीं, कोई भी जो है उसको मार नहीं सकता है, पकड़ में नहीं आता है। और शरीराभिनिवेशात् तो वो शरीर के साथ में सट गया है पूरा जो है सो, शरीर और मन का जो है अविच्छिन्न संबंध हो गया है। चित्तम दुखे न बाध्यते, अब उसी में शरीर का जो है कष्ट लेकर के वो चित्त भी जो है दुख से बाधित होता है तो पृथक, लेकिन सांख्य के पुरुष के तरह प्रकृति के साथ में संयोग हो गया है, तो पुरुष भी अपने को बद्ध समझता है, सुख दुख का अनुभव करता है, अब प्रकृति से पृथक समझते ही जो है वो मुक्त हो जाता है। वैसे यहाँ भी जो है मन और शरीर का अविच्छिन्न अविभाज्य संबंध होने के कारण जो शरीर में घटने वाली घटनाओं को जो है चित्त जो है अनुभव करके बाधित होता है, परेशान होता है, कष्ट भोगता है। न्यक्कार परुषम वाक्यम ऐसश्चेत्ययं गणः कायम न बाधते तेन चेतः कस्मात् प्रकुप्यसी। एक नया मैटर यहाँ उठाए। न्यक्कार, किसी ने आपका न्यक्कार कर दिया, मैंने आपको अपमानित कर दिया, निकाल दिया। परुषम वाक्यम, मैंने कठोर वचन का प्रयोग कर दिया। अयसः, आपका अयस फैल गया, जो भी हुआ बाहर बाहर। इन सभी चीजों से कायम न बाधते तेन, शरीर को कुछ फर्क पड़ता है? किसी ने 10 गाली दिया, कहीं शरीर में दुखता है? कठोर बोला, कुछ भी कर दिया, शरीर पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। आपका दिमाग न खराब होता है कि उसने हमको ऐसा किया, अब गांठ बांध के चला, लेकिन इस शरीर को तो कुछ बिगड़ा नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे गाली करो, चाहे 50 माला पहनाओ, चाहे प्रशंसा करो, चाहे गाली दो, इससे शरीर को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हे चित्त कस्मात् प्रकुप्यसी, हे चित्त, जिस शरीर को तुम अपना बना के चल रहे हो, तो काहे नाराज हो जा रहे हो? फिर शरीर को कुछ नहीं होता है, तो शरीर को तुमने घर बना लिया है, तुम्हारे घर का तो कुछ बिगड़ा नहीं। गाली दिया, गया उधरे से हवा में, प्रशंसा किया, वो भी वैसे ही है, वो एक को आने वाला है नहीं। लेकिन कितना माया मोह है कि हम लोग जो है एकदम गद गद, सभी लोग जो है प्रशंसा सुन के लगता है कि स्वर्ग वैकुंठ तुरंते मिल गया जो है, और सभा खत्म हो ही गया सब जो है। कितनों बोलिए, लाखों आदमी को संबोधन करिए, 1 दिन 2 दिन में गायब जो है। हम लोग को कौन पूछता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रसिद्ध मोदी जी, महात्मा गांधी जी का नाम न जानने वाले लाखों करोड़ों संसार में लोग हैं, भारत वर्ष में। थोड़ा मोदी जी ज्यादा चमक गया तो 70-80% लोग जानते होंगे, नहीं बहुत से ऐसे मिल जाएंगे, पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन है तो पता नहीं क्या बता देंगे। अभी जाके पूछिए ठीक से। इंटरव्यू एक आध बार पत्रकारों ने लिया था, मनमोहन सिंह जी जब थे तब तो भ्रम ही होता था लोगों को कि कौन प्रधानमंत्री है। इस समय थोड़ी जागरूकता आई है, नहीं तो पहचान भी नहीं करता। समझ लीजिए इतने बड़े व्यक्ति को कोई नहीं पहचान रहा है, तो हमारे आपके जैसे प्रोफेसर हैं तो फलाने हैं तो अपने यूनिवर्सिटी भर पहचान ले बहुत है, नहीं तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, JNU में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाइए तो वहीं के प्रोफेसर को वहीं नहीं पहचानता है। अब हमारे यहाँ तो संपूर्णानंद में 40-50 प्रोफेसर हैं तो उतना तो पहचान लेंगे लोग। जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में वहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको नहीं पहचानेंगे तो आप क्या पहचानेंगे दुनिया भर में जो है। ये सब क्षणिक चीज है जो है। 2 घंटा भाषण करके किधरों गदगद करिए, उसके बाद फिर गायब जो है। सो बड़े बड़े गए भाषण करने वाले, कहीं कुछ दुनिया सुधरी उधरी नहीं, जैसे का तैसे चल रही है जो है। राम जी गए सुधार के, कृष्ण जी गए, बुद्ध जी गए, महावीर जी गए, पता नहीं कितने महापुरुष गए, वेस्टर्न में ईस्टर्न में पूरा सुधार ही रहे हैं जब से सृष्टि हुई है।
लेकिन सृष्टि जो है कुत्ते की पूंछ की तरह वैसे टेढ़ी का टेढ़ी है। लगेगा कि अभी ब्रह्मा जी देखते होंगे, कहेंगे ये तो शुरू में और अंत में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। बड़ा गंभीर चीज है ना, यहाँ पर हम लोग को गहराई से देखेंगे तब वहां पहुंचेंगे। समझ में नहीं आएगा कि हम लोग आवरण ओढ़ ओढ़ करके इधर उधर सब लगता है कि हम लोग एकदम परमानंद पहुंचा दिए, पूरा सब सुधर गए, कुछ नहीं सुधरा है अंदर से जो है। ये बोधिसत्व जी देखते हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग देखते हैं, गंभीर है। मय्य प्रसादो युन्नेषाम समाम किम भक्षयिष्यति। हमारे ऊपर कोई नाराज हो जाए, ठीक है, अप्रसाद हो जाए, अप्रसन्नता, तो वो अप्रसन्नता आकर के हमको खा जाएगा, पैर से शुरू करेगा खाने, हमारा गाल नाक मुख सब खा जाएगा, कुछ नुकसान कर देगा। यह जन्मांतरे वापी ये नासौ में नभीप्सित। इस जन्म में खाएगा कि दूसरे जन्म में खाएगा, कोई नाराज होगा तो जाकर के, जिससे हम जो है हम उससे जो है दूर भगते हैं कि ये हमारे ऊपर बहुत अप्रसन्न है, शत्रु हो गया है, इसके साथ में नहीं जाना है। वो मान लीजिए हम तो सबको प्रसन्न करने के लिए चले ही हैं, हमारा तो कोई दुश्मन है नहीं। मान लीजिए कोई जो है अकारणा विस्कृत वैर दारुणात, ऐसा लिखा है ना, असज्जनात् कस्य भयम न जायते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बिना कारण के, अब नाराज होते रहे, उनकी नाराजगी आके हमको खा जाएगी क्या कोई, कि हम लगे नाराजगी मिटाने, तो मिटाते मिटाते जिंदगी मिट जाएगी। ये काम कभी नहीं समाप्त होगा, जो है भावना से शुद्ध करना होगा। लाभांतराय कारित्वात् यद्यसौ में नभीप्सितः नंचन्ति हैव में लाभ पापम तु स्थास्यते ध्रुवम। तो जो हमारा अनभिप्सित व्यक्ति है, इसलिए अनभिप्सित है कि हमारे लाभ में विघ्न कर रहा है। घोटालाबाज है, घोटालाबाज को डिस्टर्ब करेंगे तो लाभ में विघ्न होगा। हम जो करना चाहते हैं वहां विघ्न कर देगा, लाभ में अंतराय उपस्थित करेगा। यदि ऐसा सोच करके कि हमारे लाभ में वो विघ्न करता है, इसलिए मेरा वो अभिप्सित नहीं है, नक्षति है वह में लाभ पापम तो स्थास्यति ध्रुवम। लेकिन हमारा लाभ तो सब यहीं खत्म हो जाएगा, लाभ कोई बचने वाला नहीं है। चाहे लाख करोड़ जितना भी कमाइए, 50 मकान बनाइए, दिल्ली बम्बई नोएडा वोएडा सब जगह बिल्डिंग बनाइए, सब करिए, वो सब तुरंत छोड़ के जाना है आपको। जो है बाद में आके उस पर कब्जा होगा, आपके बंधु बांधव लड़ेंगे भिड़ेंगे, मुकदमेबाजी होगी, अधिक संपत्ति का यही होगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुपुत्र होगा, अच्छा उद्योगी होगा, स्वयं धन कमा लेगा। कुपुत्र होगा तो आपका धन पूरा डुबो देगा, उसकी चिंता क्यों करनी है। लेकिन लोग उसी में 4 लड़के हैं तो 4 मकान बना दें, इसका मतलब लड़कों को बिगाड़ रहा है, निष्क्रिय कर दे रहा है। जो है सोचने की बात है, गहराई में जाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन लाभ तो यहां नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पापम तो स्थास्यते ध्रुवम, पाप नष्ट नहीं होगा। वो सारा वैदिक वाङ्मय में यही मानता है कि पाप नष्ट नहीं होगा, पाप बैठ जाएगा, लाभ नष्ट हो जाएगा जिस लाभ के चक्कर में हम हैं, और उसी लाभ के चक्कर में पाप किए हैं, और लाभ गया और पाप बैठ गया। बरमदेव में मृत्युर्न मिथ्या जीवितम चिरम यस्मात् चिरमपि स्थित्वा मृत्यु दुखम तदेव में। क्या बात है, क्या बोधिसत्व जी यहाँ पहुंचे। शुरू में तो कह रहे थे मृत्यु न हो, लेकिन अब पराकाष्ठा में पहुंच गए, कहते हैं कि आज ही मेरी मृत्यु हो जाए। अब जो है ये फालतू में जीने से बढ़िया मृत्यु हो जाए तुरंत, जो है, क्योंकि जितना फालतू जिएंगे उतना अनर्थ बढ़ता जाएगा, जो है सो पापे बढ़ता जाएगा, पुण्य बढ़ने का आसार नहीं दिखाई दे रहा है। न मिथ्या जीवितम चिरम यस्मात् चिरमपि स्थित्वा मृत्यु दुखम तदेव में। क्योंकि मृत्यु से भय, मृत्यु से दुख जो जीवों को होता है, जो कष्ट होता है, वो तो एक बार हमको झेलना ही है।
चाहे 100 वर्ष जिए तो भी 100 वर्ष का व्यक्ति भी मृत्यु से उतना ही डरेगा जितना 50 वर्ष का व्यक्ति डरता है। जितना 20 वर्ष का डरेगा, जितना 70 वर्ष का डरेगा, उतना ही 100 वर्ष में भी उतना ही भयभीत होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 100 वर्ष का हो जाएगा तो चलो अब तो हमारा समय हो जाएगा, अब हो गया, अब डरना नहीं है करके तो नहीं बोलता है। भले सुनाने के लिए कुछ बोले लोग, लेकिन अंदर से तो मृत्यु का भय तो है ही। तो जब मृत्यु का भय छूटने वाला नहीं है तो जो बाद में होगा तुरंत हो जाए, काम खत्म, लफड़ा खत्म हो जाए। बरम अद्यैव में मृत्यु, आज ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि मृत्यु का दुख तो वही है, चाहे 100 वर्ष के बाद में हो चाहे अभी हो। स्वप्ने वर्ष शतम सौख्यम भुक्त्वा यश्च प्रबुध्यते विबुध्यते मुहूर्तम परो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ननु निवर्तते सौख्यम द्वयोरपि विबुद्धयोः शैवोपमा मृत्यु काले चिरजीव्यल्पजीविनोः। अब इसमें बहुत गंभीर उदाहरण दिया कि स्वप्न में हमने 100 वर्ष सुख भोगा। स्वप्न में कल्पना करिए 100 वर्ष आनंद भोगा, और किसी ने 1 घंटा जो है आनंद भोगा स्वप्न में। उसके बाद स्वप्न से दोनों जगे, 100 वर्ष वाला भी, 1 घंटे वाला भी, दोनों का बराबर। 100 वर्ष सुख भोगने वाला भी बराबर, 1 घंटा सुख भोगने वाला भी बराबर, कोई दोनों में फर्क नहीं है। उसी प्रकार चिरजीवी और अल्पजीवी, एक लंबा जी गया 100 वर्ष, 100-150 वर्ष, कोई कम जिया, उनका भी मृत्यु दुख वही है, कष्ट वही है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वैसे ही है जैसे स्वप्न में जो 100 वर्ष सुख भोगा और कोई 2 घंटा भोगा, जगा तो बराबर। वैसे ही ये जो हम लोग का जीवन है, ये व्यवहारिक दृष्टि का जीवन है। पारमार्थिक दृष्टि में हम पहुंचेंगे तो दिस इज ऑल्सो स्वप्न, ड्रीम। चाहे वेदांत से देखिए, चाहे बौद्ध दर्शन से देखिए। बौद्ध दर्शन में त्रिसत्यों की बात आती है, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य बने रज्जु सर्प, रस्सी और सर्प का भ्रम। व्यवहारिक सत्य बने जो हम लोग खाते पीते हैं, संसार चलाते हैं, ये। और पारमार्थिक सत्य मने अखंड ब्रह्म का बोध होने के बाद जो ज्ञान होता है वो। तो व्यवहारिक सत्य में प्रातिभाषिक सत्य जो है मिथ्या हो जाता है, और पारमार्थिक सत्य ज्ञान होने पर व्यवहारिक सत्य मिथ्या हो जाता है। सीधी सीधी बात है, वेदांत का निष्कर्ष है। उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य, ये शून्यवाद में लंबा विवेचन आया है। एक समृद्धि सत्य है और एक परमार्थ सत्य है। समृद्धि सत्य के 2 भेद हैं, तथ्य समृद्धि, मिथ्या समृद्धि। मिथ्या समृद्धि चला जाएगा रज्जु सर्प वाले में, और तथ्य समृद्धि माने चला जाएगा हम लोग के रोटी दाल में, और पारमार्थिक सत्य चला जाएगा निर्वाण में, मोक्ष में, शून्यता बोध में। द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानाम धर्म देशना। सुन ले, ये मूल माध्यमिक कारिका बोल रहा हूं, जो सबसे गंभीर शास्त्र है बौद्ध दर्शन का। द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानाम धर्म देशना। देशना माने उपदेश। लोक संवृत्ति सत्यम च परमार्थतः ये अनयोर न विजानन्ति भेदम परम तात्विकम ते कदापि न जानन्ति गंभीरम बुद्ध शासनम। उनको कभी भी बुद्धिज्म समझ में नहीं आएगा, बुद्ध शासन समझ में नहीं आएगा, जिनको समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य का बोध न हो। तो इसीलिए जब यहां से जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, हमें लगेगा कि हम स्वप्न देख रहे थे। हमें लगता है लगभग एक बात सत्य होगी कि यदि आत्मा है, यहाँ से कोई चेतना निकल के जाती होगी तो वहां से देखती होगी तो कहेगा कि ये स्वप्न था।
ये सारा जगत स्वप्न देख रहा है। जैसे जगने के बाद हम लोग कहते हैं रात में स्वप्न देखा था, तो सारा जगत स्वप्न है, ये बताया है गंभीर चीज। यही चीज सारा वेदांत में भी आया है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो अब जो है घुसा है जो है सो कि ये वेदांत में है, तो चीज तो एक ही है, लेकिन उसको एक ठे बौद्ध दर्शन का पात्र, वेदांत का पात्र, जैन का पात्र बना के अलग अलग उस पात्र में डालेंगे, तब हम उसको ग्रहण करेंगे। हम यहाँ पूरा पात्र उत्र हटा करके खांच दे रहे हैं, पूरा जमीन में ला के रख दिए पत्तल बिछा करके, और वहीं से खाइए उठा करके, खुला कर दिए उसको जो है सो। ये छोटे छोटे पात्रों में जो है 10-20 लोग खाएंगे जो है सो। तो ये इसका भाव आ गया कि जो स्वप्न 100 वर्ष स्वप्न देखना, 2 घंटे स्वप्न देखना, 100 वर्ष जीना और 10 वर्ष जीना दोनों बराबर है। लब्ध्वापि च बहुन लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा। क्या बात है, कहा कि लब्ध्वापि च बहुन लाभान, बहुत से सांसारिक लाभों को प्राप्त करके भी, चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, बहुत बड़ा सम्राट, सारे के सारे संसार के भोगों को भोगने के बाद भी अंतिम में क्या होगा? मानधाता भगीरथ ध्रुव नल प्रहलाद कुंती सुत विश्वामित्र वशिष्ठ लोम, सब कितने कितने बड़े बड़े महाराज, एम्परर, हिटलर, तानाशाह, बड़े बड़े क्या सुविधा थी उनकी जो है, गए। रिक्त हस्तश्च नग्नश्च, खाली हाथ जाऊंगा, नंगा जाऊंगा। अब तो सब कपड़ा पहनाने का चलन निकाल दिए हैं लोग, जो मरने के बाद स्नान करा के पूरा वस्त्र वस्त्र पहना देते हैं, लेकिन असलियत में जो है वो नग्न होता है, वो नग्न होता है। रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा। लगता है कहीं डाकुओं ने लूट लिया हो, डाकुओं ने लूट लिया हो, सब कुछ जो है नंगा छोड़ दिया हो, तो जैसा मुंह बना के आदमी आता है, उसी प्रकार हम संसार से निकलते समय खाली हाथ और नंगा जाना है। चाहे यहाँ कितनों पूरा का पूरा स्विस बैंक भरा हो, स्विस बैंक में जो है अनआइडेंटिफाइड अरबों खरबों का बजट है, सुन रहा हूँ, सुनाई देता है बीच बीच में। भारत का उतना है, दूसरे देशों का पता नहीं कितना कितना होगा। कोड से जमा होता है, दूसरा निकाल नहीं पाएगा, जमा करने वाला चला गया। स्विस बैंक छोड़ दे, यहाँ हम लोग के पास LIC है, लाइफ इंश्योरेंस निगम कारपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके मित्र लोग मिलते हैं, कहते हैं अरब खरब का धन वहां पर अनआइडेंटिफाइड है, क्लेम करने कोई पहुंचा ही नहीं। पैसा जमा किया, बीमा किया, मर गया, अब कोई क्लेम करने वाला आया ही नहीं। तो ऐसा पैसा जमा होते 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 जब से LIC बनी है, उसका अरबों में पहुंचा है। यही हालत है पैसे का। तो रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा। जैसे लूटा हुआ आदमी जाता है मुंह बना के, वैसे रिक्त हस्त और नंगा जो है जाऊंगा। एक समय लगता था कि पूरी दुनिया का जो है मैं एम्परर हूँ, सम्राट हूँ, जो है कोई इधर से उधर आंख उठा के नहीं देख सकता था। पापक्षयं च पुण्यं च लाभात् जीवन करोमि चेत, पुण्यक्षयश्च पापं च लाभार्थं क्रुध्यतो ननु। पापक्षयं च पुण्यं च लाभात् जीवन करोमि चेत। जीते हुए मैं पाप का क्षय करूंगा, पुण्य बढ़ाऊंगा, इसीलिए कुछ दिन जी लूं, जीता रहूं, ऐसा यदि मान लें। पुण्य क्षयश्च पापम च लाभार्थम क्रुध्यतो ननु। तो क्या लाभ के लिए क्रोध करने वाले व्यक्ति का ऐसा संभव है कि पुण्य हो जाएगा और जो है पाप नष्ट हो जाएगा? क्योंकि हम जीते रहेंगे तो फिर तो क्रोध तो छूटेगा नहीं। यहाँ तो जो है अनर्थ करवे करेंगे वृद्धावस्था तक। आईसीयू में जाने के पहले तक हम जो है सो खराबी सोचते रहेंगे, तो कहाँ से
पुण्यार्जन और पाप का क्षय करेंगे। तो लक्षण तो नहीं लग रहा है कि हमारे जीने से जो है पाप का क्षय हो जाएगा और पुण्य का अर्जन हो गया। इसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लक्षण अचानक तो आते नहीं है। वो तो होनहार बिरवन के हो तो चिकन है पात, अच्छे पेड़ के तो उसके पहले ही लक्षण होते हैं। तो जिंदगी भर जब लक्षण नहीं दिखाया 80 साल तक, तो बुढ़ापे में क्या दिखाएगा लक्षण जो है सो? कुछ नहीं होगा। यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नश्यति। अब जिसके लिए हमको जीना है यदि वही नष्ट हो जाए, जिसके लिए काम करना है वही नष्ट हो जाए, किम तेन जीवितेनापि केवला शुभ कारिणा। तो उस जीने से क्या फायदा? केवल अशुभ कारिणा जीवितेन किम, क्या लाभ होगा उससे जो है सो? क्योंकि जिसके लिए जीना है ये वो नहीं कर पाएंगे तो जीने से कोई फायदा नहीं है। यदि गारंटी होगी हमारे जीने से अब इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा, खराबी नहीं बटोरना है, तब तो जीना समझ में आता है। नहीं तो आ जाए कोरोना जो है, कृपा कर दे जो है सो, बहुत घूम ही रहा है इस समय, अपना ले जाए, काम खत्म। जी करके कुछ अच्छा हो सकता है तब गारंटी है तो जीना चाहिए। अवर्णवादिनी द्वेष सत्वान्नाशयति चेत परायशस करे पेवम कूपस्ते किम न जायते। जो खराब बोलने वाला व्यक्ति है यदि उससे द्वेष करेंगे तो यदि सत्वों का नाश होगा, जीवों की हानि होगी, पापों की वृद्धि होगी, यदि ऐसा आप मानते हैं तो आप जो है दूसरे का अयस्कर होता है, कोई दूसरा दूसरे को ठगता है कि दूसरा दूसरे को सताता है, वहां आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? फिर जो है सो क्रोध आना चाहिए वहां भी। वहां दूसरे दूसरे को जो है अपमानित कर रहा है तो सब जगह जहां जहां अपमानित हो रहा है सब जगह जो है सो आपको क्रोध आना चाहिए ना। केवल बस आपे को करेगा तबे क्रोध आएगा। कोरोना जब आएगा आपे के घर में तब पता चलेगा। नहीं तो हिंदुस्तान का हालत देख ही रहे हैं सब लोग, अधिकतर तो इसमें श्रोता हमारे हिंदुस्तान के जुड़े हैं। सारा का सारा बताया जा रहा है तब भी जो है लापरवाही की पराकाष्ठा। दिल्ली में फिर कोरोना बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमारे घर में हुआ नहीं है तो हम मानते हैं कि बस हवाबाजी है, चलते रहो। तो जब हमारे में घटित होगा तो दूसरे जगह क्रोध हमको नहीं आएगा। कोपस यदि हम इतने बड़े महान होते तो जहां भी हम अनर्थ देखते तुरंत हमें क्रोध आना चाहिए। परायत्त प्रसादत्वाद अप्रसादिषु ते क्षमा क्लेशोपाद परायत्ते क्षमा नावर्णवादिनी। परायत्ता प्रसादत्वाद अप्रसादिषु ते क्षमा, गंभीर गंभीर है। परायत्ता प्रसादत्वाद अवर्णवाद अप्रसादिषु ते क्षमा। अप्रसादिषु मने अप्रसन्नेषु, ते क्षमा मने तुम क्षमा करते हो। क्योंकि परायत्ता प्रसादत्वात्, क्योंकि जो प्रसाद है प्रसन्नता है, प्रसाद मने प्रसन्नता, वो परायत्त होता है। और क्लेशोत्पाद परायत्ते क्षमा न वर्णवादिनी। तो क्लेशोत्पाद परायत्ते अवर्णवादिनी क्षमा न। अब इसका थोड़ा सा गंभीर है, इसका थोड़ा सा मैं देखता हूं क्योंकि ये रहस्य में रहस्य आ गया। इसका जो विद्वान ने लिखा है, दूसरों का आश्रय लेकर जिनमें क्रोध उत्पन्न होता है उनके प्रति तो तुम में क्षमा भावना है। क्षमा भावना है दूसरों का आश्रय लेकर जो क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तुम्हारी निंदा करने वाले भी तो अन्य क्लेश आदि शत्रुओं का आश्रय लेके प्रवृत्त हुए हैं, तो उनमें तुम क्षमा क्यों नहीं करते हो? कहने का मतलब है
जो खराब बोलने वाला है, खराब करने वाला है, उसके पीछे क्लेश हैं, उसके पीछे दोष हैं। तो तुझे ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी खराब कर रहा है वो किसी से इफेक्टेड है। जैसे हम लोग जो है किसी पागल व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म को उतना काउंट नहीं करते हैं, उसकी गणना नहीं करते, क्षमा कर देते हैं कि ये अपने आप में नहीं था, वश में नहीं है, पागल था, ठीक है। लेकिन होश वाले आदमी को हम लोग क्षमा नहीं करते। लेकिन वस्तुतः बोधिसत्व जी कहते हैं कि ये तो सब कुछ इफेक्टेड है, सभी लोग जो हैं सो क्लेशों के वशीभूत हैं, उसी से कर्म कर रहे हैं। लेकिन तुम अपने ऊपर घटित होने वाली बात को तो उसको क्षमा नहीं कर सकते हो। क्या क्लेशोत्पाद परायत्ते क्षमा न अवर्णवादिनी। तो ये वर्णवादिनी अवर्णवादिनी इसका बोधिसत्व ने स्पेशली प्रयोग किया है। वर्णवादिनी का मतलब जो है प्रशंसा, अवर्णवादिनी का मतलब निंदा। कुछ इस शास्त्र में कुछ ऐसे बहुत से कुछ टेक्निकल शब्द हैं जो सब जगह जहाँ तहाँ नहीं मिलते हैं। जो है कुछ देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर। लेकिन इन्होंने जो है कुछ ऐसे हमको मिले हैं 10-20 शब्द जो कुछ विचित्र टाइप के हैं। जो है जैसे श्रीमद् भागवत में कुछ विचित्र टाइप के, जैसे कशिपु हमने निवेदन किया था पहले भी, सत्याम क्षितौ किम कशिपु प्रयासई बाहो सिद्धे उपबर्हणई किम। तो कशिपु बिस्तरे के अर्थ में प्रयोग किया। वैसे यहाँ पर भी जो है वर्णवादिनी अवर्णवादिनी, गुथ घस्मर विस्मर, अभी आएगा आगे जो है, और भी बहुत से शब्द हैं जो इन्होंने स्पेशल प्रयोग किया है। संस्कृत शास्त्र की विशालता का द्योतक है, क्योंकि इसमें 2000 धातु हैं। उसमें हम लोग तो 100-150 धातु में हिलते डुलते जीवन बीत जाता है, उसी में विद्वान बन जाते हैं। 100 धातु 10 लकारों में याद हो जाए तो सारे आपके जितने भी पुराण उड़ान सब अर्थ लग जाएंगे। 100-200 धातु में खत्म। और पाणिनि जी बनाए हैं 2000 धातु। तो विद्वान जो है कहाँ से किस धातु का क्या शब्द बनाया है वो भी अनुसंधान का विषय होता है। लेकिन खैर इसका तात्पर्य यही है, प्रतिमा स्तूप सद्धर्म नाशकाक्रोशकेषु च नयुज्यते मम द्वेषो बुद्धादीनाम नैव्यथा। अब एक बड़ी व्यवहारिक बात आई इस समय। अब वो 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी से मंदिर मूर्ति तोड़ने का प्रसंग चला भारतवर्ष में भी। अभी 30-40 वर्ष पहले भी अफगानिस्तान में जो है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तोड़ी गई। एक संसार में चलता रहता है, दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के चिन्हों को जो है विनष्ट कर देते रहते हैं, करते रहते हैं, सब चलता रहेगा अनादिकाल से अनंत काल तक। तो यहाँ लिखा प्रतिमा स्तूप सद्धर्म नाशक आक्रोशकेषु च, ऐसे बहुत से लोग हैं करते रहते हैं। इनके ऊपर भी न युज्यते मम द्वेषो, मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसी वासना से प्रेरित है। अब हम द्वेष करेंगे तो हम अपना भी दिमाग खराब करेंगे इसमें जो है सो। इसीलिए मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, पापी से पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, कम से कम सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धादीनाम नहीं व्यथा, बहुत गंभीर बात कहा कि बुद्ध आदि बोधिसत्व आदि जो पहले के थे उनको किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है। ये कुछ असर दिखाई दिया, जैसे वो जो बामियान में समथिंग ये नाम है, अफगानिस्तान में प्रतिमा तोड़ी गई बुद्ध की सबसे ऊंची, सारे विश्व में आलोचनाएं हुई, प्रत्यालोचनाएं हुई, नारा जुलूस निकला, लेकिन बौद्धों ने विशेष करके कहीं विरोध नहीं किया। जो महायान के अथवा हीनयान के भिक्षु लोग कहीं कहीं किए होंगे, लेकिन हमको नहीं इतना स्मरण आया कि बड़े स्केल में जो है बौद्ध लोग सड़क पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ निषेध किया है। नयुज्यते मम द्वेषो बुद्धादीनाम नहीं व्यथा। अब अति हो जाता है कहीं कहीं, जैसे कुछ बर्मा में घटना घटी है
अस्तित्व रक्षा के लिए वहाँ बौद्ध लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा सुना है हमने जो है। लेकिन असली सिद्धांत में ऐसा नहीं। पराकाष्ठा की बात है, सब लोग तो बोधिसत्व हो भी नहीं सकते हैं। श्रीलंका की भी वैसी बात कभी कभी आती है, जहाँ तहाँ समस्याएं भी देखी जाती हैं, लेकिन सारे के सारे लोग बोधिसत्व हो जाएं, वैदिक परंपरा में भी सारे लोग जो है सो स्थितप्रज्ञ हो जाएं, तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संताना वाली भक्ति सब में लग जाए, सब लोग जो है नारद हो जाएं, संभव नहीं है। कुछ लोग होते हैं आदर्श जो है सो, वैसे ही बोधिसत्व का ये आदर्श है। बुद्धादि नाम नहीं व्यथा, उन्होंने कहा कि बुद्ध आदि को इन सब के सांसारिक पदार्थों के टूटने फूटने से किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है, इसलिए अपने चीज की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब उन पर द्वेष नहीं करना चाहिए। अपने वस्तु की रक्षा हम नहीं कर पाए तो ये तो हमारी कमी है ना, ये भी बात है। और हम एक चीज निवेदन कर रहे थे कि जो काव्य सभी रसों से परिपूर्ण होता है वो कालजयी काव्य होता है। ये तो सनातन चीज है, हम लोग सभी जानते हैं, विद्वान लोग इसमें बहुत जुटे हैं, जिसमें जो है सारे रस जो है श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य भयानका विभत्स रौद्रो सरस, ये सारे रस हों तो काव्य जो है, जैसे हम लोग का जो है आदि काव्य रामायण महाभारत आदि इसीलिए कालजयी है, उनमें सारे रसों का समावेश है। उसी प्रकार जो धर्म भी होता है, धर्म में भी सारी सेटिंग जो बना के चलते हैं वो जो है फिट बैठते हैं समाज में अनादिकाल से अनंत काल तक। तो यह मैं बौद्ध ग्रंथ लेके बैठा हूं, लेकिन यह बौद्धों की आलोचना की बात नहीं है, मैं समीक्षा करना चाहता हूं कि कुछ पोर्शन जो है बौद्ध परंपरा में छूट गए, जिसके चलते बौद्ध दर्शन की हानि हुई, उनमें अवनति उनकी हुई। ये विचार करने की बात है, मैं बौद्धों के सामने भी इस चीज को बताता हूं, लेकिन आज काफी उसमें सुधार ला दिया है लोगों ने। जो है स्त्रियों का प्रवेश तो भगवान बुद्ध के समय में ही हो गया था, लेकिन उसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वैदिक परंपरा में, वैसी व्यवस्था वैसा सिस्टम नहीं था। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का कंसेप्ट जो है ठीक से नहीं था, केवल संन्यास व्यवस्था थी। बौद्ध होने का मतलब सीधे भिक्षु हो जाए, जिससे समाज का एक पोर्शन जो है वो कट गया, और बाद में उथल पुथल हुआ, इधर उधर हुआ, और भिक्षु लोग ज्ञानी लोग जो है सो मर मिट गए, और समाज में कुछ दूसरा ही संस्कार चल रहा था वर्णाश्रम वाला, फिर वो जड़ पकड़ लिया खट से, जो है फिर से जो है वही शुरू हो गया, सब जो है पोषण छूटा। लेकिन आज तो बौद्धों में भी जो है वो गृहस्थाश्रम को अनुमन्य किया गया है, सारा सिस्टम है। हमको तो एक चीज और लगता है, यहाँ जो है विद्वान लोग हो सकता है नाराज हो जाएं, लेकिन अब कुछ बात जो लगी है मैं बताता हूं कि वैदिक परंपरा में भी शंकराचार्य के पहले हमें नहीं लगता है कि कोई जो है बचपने में संन्यास लिया हो, प्रमाण उसका वैसा नहीं मिलता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास यही वैदिक व्यवस्था बताती है। महाभारत रामायण आदि में यही बात आती है कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास, यही सिस्टम है। और शंकराचार्य जी जो बाल्यकाल में जो संन्यास लिए हैं, इसके पीछे कथा कहानी गढ़ी गई है। माता जी से अनुमति लिया और नदी में कूदे तो ग्राह ने पकड़ा, फिर जो है उन्होंने माता जी को उसी में संकल्प कराया कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति दीजिए। यदि वो नॉर्मल व्यवस्था होती तो क्यों ऐसी कहानी बनानी पड़ती। और उसके बाद जो है साधु सन्यासियों ने उनका विरोध भी किया था, ये भी बात आती है। और रामानुजाचार्य जी तो गृहस्थ ही थे। और पुराने जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हैं, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे अत्रि हो, चाहे भारद्वाज हो, सारे के सारे गृहस्थी हैं।
और जो पुत्र उत्पन्न नहीं करता है वैदिक व्यवस्था में, वो नरक जाता है। जरत्कारु प्रसंग आता है महाभारत में बढ़िया से, वहां देख सकते हैं लोग, पढ़ सकते हैं उसको जो है। पौत्र उत्पन्न पुत्र न होने से वो जरत्कारु को जो है ऋषियों ने दिखाया कि देखो तुम्हारे पितर जो है सो उल्टे टंगे हैं वहां पर जो है सो, पुत्र उत्पन्न करो तब वो मोक्ष होंगे। तो ये कंसेप्ट है। तो बौद्ध धर्म दर्शन में जो है वो केवल संन्यास व्यवस्था होने से कुछ पोर्शन उसका छूट गया, और छूट जाने से जो है वो समाज में थोड़ा सा उसकी गड़बड़ी बाद में आ गई। नहीं तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में जो धर्म विद्यमान था, जो दर्शन चलता था, अचानक उसकी सफाई होना ये समझ के परे है। ये शंकराचार्य जी के ऊपर ऐसे ही लोग लगाते हैं कि शंकराचार्य ने बौद्धों को सब खत्म किया, ये गलत आरोप है। ऐसा नहीं है। शास्त्रार्थ किए होंगे कई जगह, जीत पराजय जय पराजय हुआ होगा, लेकिन ये कहना कि शंकराचार्य जी ने बौद्धों को भगाया, इसका मैं निषेध करता हूं। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सारे लोग शास्त्रार्थ करते थे। तब दयानंद सरस्वती जी के शास्त्रार्थ इधर अभी 200 साल पहले तक चला है। तो प्रक्रिया थी, उस समय चलता था, कोई जीतता था कोई हारता था। बौद्ध कहते थे हम विजयी हो गए, इधर वाले कहते थे हम विजयी हो गए। एक ही शास्त्रार्थ में दोनों लोगों का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उनके यहाँ लिखा है वो विजयी हुए, इनके यहाँ ये विजयी हुए। ऐसा सब सूक्ष्म में हमको रिसर्च में मिला है। सारा रहस्य खोलना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने वैदिक धर्म का जरूर उत्थान किया है, लेकिन बौद्धों का उन्होंने विनाश किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात समझने योग्य है। बहुत गंभीर रहस्य है, क्योंकि समाज में एक हवा फैला है जो है सो। लेकिन वो उधर वैष्णव वाले तो कहते हैं शंकराचार्य जो है छुपे बौद्ध हैं, छुपे रुस्तम जो बोलते हैं हिंदी में, प्रच्छन्न बौद्ध। मध्वाचार्य रामानुजाचार्य दोनों ने कहा है प्रच्छन्न बौद्ध मने शंकराचार्य। तो इन लोग को तो वो बौद्ध ही दिखाई देते हैं। सोचने की बात है। अब इधर जो है सारा हवा में है कि शंकराचार्य जी ने बौद्धों को समाप्त किया, किसी ने किसी को समाप्त नहीं किया। कालक्रम है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। भगवान बुद्ध ने खुद घोषणा किया था कि जो है स्त्रियों का प्रवेश हो गया, कुछ मर्यादा गड़बड़ा रही है, 5000 वर्षों के बाद ये जो है और क्षरण होगा करके भविष्यवाणी किया है। अभी तो 2500 वर्ष बीत रहे हैं जो है। सोचने की बात है ना। तो इसीलिए ये किसी ने किसी को समाप्त नहीं किया है। कालक्रम से सब होता है, लेकिन अपने अपने कर्म से ही सब समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं। कहीं कुछ पोर्शन छूट गया तो वो बाद में जाके धोखा दे देगा। वैदिकों में जो जो कमियां हैं उसका फल वैदिकों को भोगना पड़ रहा है। स्पृश्य आदि का भोग भोगना पड़ रहा है इस समय। और अनेक प्रकार के जो स्मृतियों के जकड़न है, स्त्री शूद्रो नाधी याताम आदि जो घोषणाएं हैं, उनका फल भोगना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है वैदिक परंपरा को पूरा। वैसे ही बौद्ध परंपरा में जो कुछ कमी रह गई उनको भी भोगना पड़ा। आर्य समाज ने जो है कुछ अतिवाद किया होगा, मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा विरोध कर दिया, तो उसका फल वो भी भोग रहे हैं, सिमट गए। एक बार लगता था कि भारतवर्ष में फैल जाएगा आर्य समाज, ऐसी स्थिति हो गई थी जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, जब से उनका समय था, जगजगा गया था पूरा। लेकिन धीरे 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 अब वो सिमटता जा रहा है, क्योंकि कहीं कुछ मनोवैज्ञानिकता से जो है सेटिंग नहीं बैठा। क्योंकि मैनेजे फेस्टिवल लविंग एनिमल है, उसको मूर्ति चाहिए, पूजा चाहिए। अब उसका बिल्कुल निषेध कर दिया है, इसीलिए हो नहीं पाएगा वो जो है सो। तो सब कुछ सोचना पड़ेगा कि हमारे में कमी क्या है, किस कारण से मेरा नाश हो रहा है। दूसरा दूसरे का कारण नहीं होता है नाश होने का। नायम जनो यत सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। अपने कर्म से ही उठना है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। व्यक्ति को भी स्वयं उठना है, स्वयं गिरना है। राष्ट्र को भी स्वयं उठना है, स्वयं गिरना है। इस प्रसंग में एक पॉइंट हम बता दें, हम लोग बड़ा आराम से कह देते हैं कि सब अंग्रेजों ने आके गुलाम कर दिया,
अंग्रेजों ने दिमाग बिगाड़ दिया, हम लोगों का सारा अंग्रेजी घुसा दिया, सारा अंग्रेजों का किया कराया है, मुसलमानों ने बिगाड़ा। तो हम प्रणाम करने चाहते हैं ऐसे विद्वानों को कि आप क्या कर रहे थे। आपके पुरखे इतने महान महान थे, अंग्रेज 7 समुद्र पार से आकर के सब आपको बिगाड़ता रहा, और आप लोग की बुद्धि कहाँ गई थी? शर्म नहीं आता है ऐसे बोलने में? आप अपने कर्म से फंसे हैं। कुछ भी होगा, अंग्रेजों ने आके गुलाम बना दिया, कॉन्वेंट खोल दिया, ये कर दिया, जरूर कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है, तभी वो सब आकर के सफल हुए हैं। इसलिए हमको सुधरना है तो पहले अपनी गड़बड़ी ठीक करना शुरू करना पड़ेगा। ये दूसरे को आरोप लगा करके तो दुनिया बहुत चल चुकी, शुरू से जो है आरोपे लगा देगी, लेकिन अपना सुधरिए पहले। तो ये में इतना स्पर्श करना बहुत बहुत है, इतना विद्वानों के लिए इशारा काफी है। अब अंतिम श्लोक आ गया, समय भी अतिक्रांत हो चला है, क्योंकि प्रसंग आ गया तो मैं निवेदन कर दिया कि क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर इस दुनिया में इस मैच में खेलना नहीं चाहिए। ये बौद्धिक मैच हो रहा है, और इसमें जिसका क्लियर कट कंसेप्ट न हो, भगवत कृपा से बहुत कुछ तैयारी करके बड़े बड़े विद्वानों का सुन उन के, और जितने मेधा है उतने हिसाब से हम इस बाजार में उतरे हैं जो है सो बौद्धिक मैच के लिए। जो है कोई छोटा मोटा क्षुद्र विचार लेके नहीं निकले, कोई भी आ जाए तो उसके साथ में हम विचार विमर्श कर सकते हैं। इस दृष्टि से चलना है ना। गुरु सालो हितादीनाम प्रियाणाम चापकारिषु पूर्ववत प्रत्ययोत्पादम दृष्ट्वा कोपम निवारयेत। कोई गुरुओं में, अपने स्वजनों में, सालोहित बने यहाँ स्वजन अर्थ दिया है। प्रियाणाम च, अपने प्रियों में भी, अपकारिषु, अपकार करने वाले जो भी लोग हैं, पूर्ववत प्रत्ययोत्पादम दृष्ट्वा, तो पहले के तरह समझिए कि इसका जो चिंतन मनन है, जो संस्कार है, जो इसके दोष हैं, क्लेशों का समूह है, ये शुद्ध नहीं हो पाया है, इसी के चलते जो है ये प्रेरित है, ये ऐसा काम कर रहा है। इसीलिए कोपम निवारयेत, उस पर कोप नहीं करना चाहिए। न केवलम दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथम, ये कल निवेदन किया गया था परसों, कि उन पर तो दया करनी चाहिए हमको, उसके ऊपर हम क्रोध कर देते हैं। ये देखिए सूक्ष्म चिंतन कितना गंभीर है। ये जो है पारण कोई कर पाए न कर पाए अलग बात है, लेकिन आदर्श कितना ऊंचा रखा है, पूरे विश्व को झकझोर सकता है। ये जो है ये बोधिचर्या अवतार ये है। और हमारे एक प्रोफेसर साहब ने कहा कि इस संजोग से कम इस ग्रंथ का अनुशीलन चल रहा है। बहुत से लोग तो इसका नामों नहीं सुने थे, अध्ययन की बात तो बहुत दूर जो है, लेकिन एक ग्रंथ तो विद्यमान है। इस विश्व के अनेक भाषाओं में ये जो है सो अनुदित है, अंग्रेजी में बहुत पहले से अनुदित है। अंग्रेजों को प्रणाम करना चाहिए जो ऐसे ऐसे ग्रंथों का खोज करके उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और हमारे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के 2 डिपार्टमेंट में, बौद्ध डिपार्टमेंट में तो ये कोर्स में है ही प्रमुखता से। हमारे तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के शास्त्रीय 3य वर्ष के पाठ्यग्रंथ में है बोधिचर्या अवतार, बहुत दिन से चल रहा है, कोर्स में बुक है, दिल्ली में है बौद्ध अध्ययन केंद्र में। तो समझने वालों के लिए सब जगह है। तो इसीलिए बोधिचर्या अवतार जो है वो एक आत्मिक उद्धार के लिए, आत्मालोचन के लिए और चिंतन मनन के लिए, और भारतीय संस्कृति बौद्ध दर्शन के तत्वों को समझने के लिए, और संस्कृत वाङ्मय की जो विशालता है उसके बोध के लिए कई प्रकार से ये ग्रंथ जो है परम उत्कृष्ट है, अति उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसीलिए इसका हमने चयन किया और यथामति आपके सामने, सभी के सामने इसकी चर्चा और व्याख्यान चल रहा है। आज ये 65वां श्लोक हो गया 6ठे परिच्छेद का। फिर अब एक दिन विश्राम के बाद फिर हम परसों उपस्थित होंगे, फिर आगे का चिंतन मनन चलेगा। सुगतान ससुतान सधर्म कायान, ये बोधिसत्व का इन्हीं का मंगलाचरण है। प्रणिपत्या दरतो खिलांश बंद्यान सुगतात्मज संवरावतारम कथयिष्यामि यथागमम समासाद
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।